नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही शानदार मुद्दे के साथ आप सभी के सामने आया हूं। इस समय चर्चा में भी है और इस पे हमारी भी चर्चा आपसे ज़रूरी है। दोस्तों, एक नाम बहुत वायरल है इस समय, देवव्रत महेश। अब बहुत से लोग तो समझ चुके हैं उनके बारे में, और जिनको नहीं पता है मैं बताता हूं। ये अपने भारत महाराष्ट्र से एक 19 वर्षीय ऐसे बालक हैं जो इतनी कम उम्र में बहुत शानदार तरीके से मंत्रोच्चारण और तांत्रिक साधना जैसी कई जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं ना, बहुत बेहतर ढंग से इसको निभा रहे हैं। वायरल हुए क्योंकि इन्होंने गिनती में नहीं बता पाएंगे, पता नहीं कितने मंत्रों का अपने कंठस्थ कर रखा है। और लगभग आपने देखा भी होगा कि देश के बड़े बड़े हस्तियों ने भी इनको धन्यवाद दिया अपने सोशल फॉर्म के माध्यम से। अब सोचने वाली बात क्या है, मैं क्यों आगे कहने, रीजन ये है कि एक ऐसा बंदा जो 19 साल की उम्र में इतनी काबिलियत पाया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे तमाम लोग उसको बधाई दे रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेकिन वहीं कुछ लोग को ये तनिक रास नहीं आ रहा है, उनको चाहिए विरोध। अब इसकी खूबियों में भी उनको विरोध मिल ही गया। जैसे किसी ने कहा कि इस 19 साल की उम्र में अगर ये पढ़ाई लिखाई करते तो नौकरी लेते, लेकिन अब पढ़ने लिखने की उम्र में ये मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और जब इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो आरक्षण को दोष देंगे। उन्होंने भी लिखा, और ऐसे बहुत सारे लोग तमाम की बातें कर रहे हैं कि इतनी कम उम्र में ये सब करना ठीक नहीं है, अभी और चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं, पढ़ना लिखना वगैरह वगैरह। और बहुत से लोग को तो विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ये हकीकत में इतना कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात सुनो, मेरी तरफ से उनको जवाब है जो कह रहे हैं कि इस उम्र में अगर ये पढ़ाई करते तो जॉब लेते और दोष न देते आरक्षण को, ऐसे तमाम। तो एक बात कहना चाहेंगे, अगर समथिंग बता रहा हूँ, 2000 मंत्र कंठस्थ करना संस्कृत का मजाक का काम नहीं है। आप 5 श्लोक अगर याद करना पड़ जाएगा ना तो आप उलझ जाओगे। एक तो संस्कृत है और इसको भी कंठस्थ करना बहुत बड़ी बात है, और कंठस्थ भी करना फ्लुएंसी बना के। आप पढ़ते हुए श्लोक देखो, और 2000 श्लोक जो अगर याद कर सकता है तो जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, ऐसे तमाम चीज़ों को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल उसका अपना ट्रेंड अलग है, वो जॉब ना चूज करके अध्यात्म की तरफ है। जैसे जैसे विरोधी की संख्या है वैसे ही सपोर्टर की भी संख्या है। सपोर्टर लोग कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि हमारे देश का युवा जो है अध्यात्म से जुड़ रहा है। जहां 19 साल की उम्र के बच्चे आज के समय में मोबाइल पे रील और गेम खेल रहे हैं, वहां ये बच्चा नाम कमा रहा है इस उम्र में। फाइनली मेरा अपना सुझाव, अगर जो कोई कुछ कर रहा है तो उसको करने दो भाई, तुम भी कुछ करके दिखाओ। उसको नौकरी नहीं चाहिए तो वो नौकरी के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, वो जिस फील्ड में काम कर रहा है उसमें वो नाम कर रहा है। मेन मकसद यही होना चाहिए, आप जो करो वो बेहतर ढंग से करो, बस वही सब कुछ है। और किसी का विरोध करना है तो करो, लेकिन तरीका सही रखो विरोध करने का। इससे अगर आप कहो कि और बच्चों पे फर्क पड़ेगा तो इस पे सोचा जा सकता है कि हाँ, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या लोग ज़्यादा इंप्रेस होंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के मंत्रोच्चारण करने लगेंगे? नहीं भैया, ऐसा नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड भी डिपेंड करता है। बाकी इससे ज़्यादा और किसी अगली वीडियो में होगा। आप सब अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद।